हेलो दोस्तों, आज हमारी देखो क्लास है जो हम लूज में नाप लेंगे लिया जाएगा कि भाई की सारे 39। तरीके से, कौन सा सही, कौन सी जगह पे कौन सी उसके बाद कटिंग दीदी है। आर्म होल, सारे मैडम आज डाउट जो क्लियर मेन पॉइंट है हमारा करेंगी। आर्म होल का। देखो आर्म होल सही हम कैसे तरीके लेते से हैं, समझा रही हैं यहाँ कैसे रखवाएंगे। से के हाथ से ठीक है, कौन नाप कस्टमर का भी आप लेना ले रहे है। हो तो यहाँ रखवाना है हाँ? और उसके तो बाद अब इनसे देखो टेप कमर, कैसे करना है। अब देखो मैडम बाजू की पहले सही दीदी तरीके बिल्कुल से देखो टाइट फिटिंग पकड़ना लेना था, सिखा रही हैं। फिर वो जो हाथ नीचे कर बाजू रहा है हमें ना, कैसे जब फिटिंग हमारे नीचे चाहिए और लूज हो रहा है कैसे ना कमर पे हमें हाथ रखना चाहिए, तो क्योंकि ये हम बाजू नीचे करते हैं तो इनका एक है इंच ये 16.5। हमारा बढ़ ठीक है, जाता है, इस वजह से और दीदी मान लो किसी का देखो आर्म होल लेना भूल गए, सारी कस्टमर चीज़ें बुला डाउट गए सूट क्लियर। देके, तो आर्म होल हम कैसे निकालते हैं। जितनी हमारी फुल चेस्ट होती है ना, उसका हाफ हमारा आर्म होल होता है। ठीक है, जितनी हमारी फुल चेस्ट है, अपर नहीं फुल, उसका हाफ हमारा आर्म होल होता है। ठीक है, उसके बाद हम स्लीव्स का माप लेंगे। लगभग लगभग होता है दीदी, प्रॉपर नहीं। हाँ, प्रॉपर भी नहीं होता दीदी। किसी के हाथ मोटे होंगे, समझ लो थोड़ा फालतू होगा, किसी के कम बिना होगा। बिना ऐड करे दीदी, और सबका प्रॉपर नहीं होता क्योंकि बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। किसी की चेस्ट मान लो हैवी है और हाथ पतले पतले हैं तो उनका आर्म होल कम मिलेगा, थोड़ा बहुत। ठीक है। हाँ, वो आप अपनी किसी की से कर चेस्ट देना, कम अंदाजे है से। और हाथ मोटे हैं तो उनका चेस्ट से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और स्लीव्स का माप कैसे लेंगे, यहीं पे जहाँ हमारी बोन है वहीं पे रख के, अगर आप हाथ बना रहे अब हो मैम तो स्लिप का हाथ नाप ले लोगे। रही है, जहाँ अगर आप बोन है बना रहे हो वहाँ कोहनी, से तो कोहनी का माप लोगे टोहनी तो के हम दो माप पीछे से लेंगे, हमें एक नापना आपका पड़ता है, और एक क्योंकि कोहनी का। टोहनी के पीछे अगर से जब बना हम रहे हो सीधी आप टोहनी यहाँ तक का, रखते हैं तो आप और ऐसे जब हम करोगे, उसको मोड़ते हैं तो ऐसे वो माप लोगे जहाँ एक तक कि इंच आपको कम बाजू हो बनवानी जाता है। इस उसके लिए वजह हम से तीन हमें माप हर लेंगे, हमेशा आपका इस कोहनी तरह का से और नाप यहाँ लेना तक का। चाहिए, जैसे और मैडम मान लो आपको समझा बिल्कुल रही चूड़ीदार हैं। बाजू पहनते हैं, भाई धोती पहनते हैं, तो उसका कैसे लेंगे, ऐसे सीधा हाथ करके और यहाँ का लेंगे आगे से, ये वाला ऐसे, ठीक है। अगर विदाउट चूड़ी का होता है अब देखो पूछा जा तो रहा है ये तीन मैडम माप कैसे लेंगे, से क्या हाथ का, करना कोहनी का है। और यहाँ तक का, कोहनी सारी को ऐसे मोड़ चीज़ें के, डाउट एक ठीक है। पॉइंट क्लियर अब देखो, कराती है मैडम, अच्छी तरीके से एक और सिखाती हैं। देखो मान लो ये पहनना चाह रही है 22 की बाजू, हम कोनी मोड़ के ले रहे तो 22 आ रहा है और यहाँ तक हमारा देखो सीधा कर रहे हैं तो 22 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, और वैसे आ रही थी यहाँ पे। कई बार क्या होता है जब हम बाजू डालते हैं ना दीदी सीधा माप लेके, तो यहाँ से खिंचावट होती है, कई बार यहाँ से फट जाती है कोनी पे से बाजू। ये माप लेने के बाद हमारी वो फटेगी नहीं खिंचाव होगा यहाँ पे, ठीक है। सिलाई लगाते टाइम अब देखो अब दीदी मैडम जैसे हम सारा सूट ना में ब्लैक फिटिंग बोर्ड पे लगाते हैं ना, बाजू में डाउट भी ऐसे क्लियर नहीं करेंगी। लगेगी। जिसका भी डाउट हो रहा है हाँ, ना हमारी वो 5 की बाजू है, लेडीज पूछ सकती है, वो दीदी 5 की सारी तो सीधी क्लियर गोली कर लेके सकती है। पिछाड़ सारी लगा दीदी देंगे। एक एक क्वेश्चन मान लो पूछेंगी हमारी 12 कहाँ की है, किसको डाउट हो रहा है तो तो मैडम 5 सारा बारी में क्लियर हमारी करके मोरी बताएंगी। कितनी आ रही है, अब लिख के एक बार कहाँ तो से, निशान लगेगा, क्योंकि ये बाजू जब हम एक बार लेते हैं ना दोहरा तो में ये कितनी आ रही है, यहाँ एक से बार वो टोनी से निशान फट लगेगा, जाती है, क्योंकि एक बाजू इंच का कम हो यूं जाता है ऐसे इस हो वजह के से। यूं और निशान हमेशा लगता है बाजू हमारा। लेनी फुल बाजू ले रहे हैं ना, ठीक तो है, हमेशा ये ऐसे ही जहाँ शेप आ अपनी जाएगी जैसे हमारी आप सूट बाजू में यहाँ आती पे है वहाँ फिटिंग का की शेप निशान आती है लेना ना, ऐसे ही चाहिए। बाजू में भी वही शेप आ। अब मैडम देखो कमर के पास से भी बता रही हैं हमें कितनी हिप लेनी चाहिए, कितनी हमें कमर लेनी चाहिए, कितनी हमें लेंथ लेनी चाहिए, सारे पौने 7 हो गया, अब देखो बड़ी मैम आ गई, पौने 7 हो गया, ठीक है। अब ये बताएगी मान लो हमारा ये पौने अभी 7 थोड़ी है। देर बाद ये इनकी क्लास मिलेगी मैम। अगर मान लो किसी का क्लास 14 है लेने में तो बड़ा उसका मज़ा हाफ आता है, करेंगे, अच्छा कितना आ गया लगता है। 7। अगर किसी मैम का ना 15 हर है टाइम उसका हाफ हमेशा करेंगे, हंस कितना कर आ गया सवाल करेंगे। 15। ये रोहतक ब्रांच है जो 7.5, ठीक है। किसी का 16 है, प्रीति मैम 16 का से आगे रोहतक किसी ब्रांच का भी में नहीं मिलेगा शोल्डर, ये ठीक है। सारी तो उसका चीज़ें कितना लेंगे सिखाई हमें, जाती हैं। हाफ मैम लेना के तो कई 16 ब्रांच हो चुके ये ले हैं। लिया हमने 13.5 का हाफ ये कर दिया। रोहतक ब्रांच है। उसके बाद यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच, देखो हर चीज़ क्लियर करानी है। ठीक है। एक बार मैम की यहाँ से हम डाउन आवाज़ करेंगे सुनाएंगे। 1.5 इंच, सभी को 1.5 करना है। कोट नेक कुर्ती में अभी के लिए सभी को 1.5 करना है, ठीक है। उसके बाद 1.5 करने के बाद हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी टाइट माप खाना बिना लूजिंग के चेस्ट का, फुल चेस्ट का,
वो लेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। कोई ना चेंज हो जाओगे। इसमें बस आपको एक याद रखना है इसमें कि सिर्फ एक चीज याद रखनी है अभी के लिए आपको कि हमने +1 करना चाहे कितना ही हैवी साइज हो, ठीक है। बोट नेक कुर्ती के लिए हाँ बोट नेक कुर्ती के लिए 6.5। तो हमारा आ गया 6.5, ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम 6.5। डाउन करने के बाद डाउन करने के बाद ये नहीं दीदी आपने यहाँ पर 1.5 इंच डाउन कर दिया और यहीं से आप आर्म ले रहे हो, नहीं, जहाँ से आपने डाउन किया है ना वहीं से लेना है आपने, आगे दीदी यहाँ तक समझ सको। उसके बाद हम ये स्ट्रेट लाइन कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर आ गया हमारा अपेक्स पॉइंट। अपेक्स है, मान लो किसी का 9 पे है तो हम 9.5 लेंगे, 10 है तो 10.5 लेंगे और 11 है तो 11.5 लेंगे, यानी कि हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना हमने जितना भी जिसका है। इनका कितना है दीदी? अब मैम पूछेंगे किसका कितना है, उसी तरीके से वो डाउट क्लियर करेंगे। एक जन का नाप लेके अब उसी के हिसाब से सारी फिटिंग बताएंगी कितने से कहाँ से क्या लेना है। वेस्ट हमारी अगर 14 है सही तरीके से समझा रही है मैम, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कोई डाउट नहीं है। पहले नए में जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, अब कोई भी चीज़ नहीं सीखोगे तो उसमें दिक्कत तो होती ही है। पहले धीमे धीमे एक चीज़ को हमें तरीका सही फार्मूला पता हो जाता है ना, फिर हर चीज़ एक पॉइंट क्लियर होते जाते हैं। कुछ समय तो देखो हर चीज़ में लगता है, क्योंकि मैम अभी ये 18-19 साल की मेहनत है, अब फिर भी मैम 3 महीने में ऋतु मैम हमें लोगों को कवर करा रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हमने तो 19 साल 23.5 तो बराबर यही चीज़ रिपीट किया है, तो उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। 19 साल क्या है कि जितनी हमारी चेस्ट है फिर भी जाए 3 महीने जाए कंप्लीट इसमें हमने लूजिंग देनी है, कितनी देनी है? 4 इंच क्लियर करा रही हैं उनने, तो देखो 33 प्लस उनके अगर नजरिए से देखेंगे तो हम लोग उनके आगे 0 है, ठीक है। इसको हम 19 साल लग गए उस चीज़ को, वो हमारे लिए 3 महीने में हम लोगों को कंप्लीट कराना सिखा रही हैं, तो इससे बड़ी और कोई चीज़। उसके बाद लेनी है हमने अपर की। अपर हमारी कितनी है? 32। इनकी 32 थी तो 32 में भी हमने +4 जितना आ गया उसको हमने 4 से डिवाइड करना है, जितना भी आ गया वो यहाँ पे आएगा। अपर हमेशा हमारी कम होती है दीदी, फुल हमारी ज़्यादा होती है, और किसी की ना किसी के में ½ इंच का गैप मिलेगा, किसी में 1 का और किसी में 2 का, सिर्फ यही होगा। ये फिटिंग लगा दीदी हाँ दीदी इसमें ही देखो मैम समझा रही हैं, याददाश्त के लिए तो मैं बना रही हूँ। तरीके से देखो